In this lecture, we will cover one question from ICMAP S4 Strategic Management Accounting paper. तो प्राइसिंग डिसीजन में से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो सीमा P2 एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल है। रीड करते हैं क्वेश्चन को। MOC makes and sells a copyrighted executive game for two distinct markets in which it has a monopoly. The fixed cost of the production जो हमें गिवन है वो है 20,000 की। तो फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 20,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो है 40 पर यूनिट की। फर्दर हमें बता रहे हैं कि मंथली द मंथली सेल्स कैन बी थॉट ऑफ एक्स। एक्स को मंथली सेल एज्यूम कर रहे हैं और जहाँ पे एक्स जो है वो x1 प्लस x2 है और विद x1 x2 डिनोटिंग मंथली सेल्स इन देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। रिटेल मार्केट्स रिसर्च हैज रिवील्ड द डिमांड फंक्शन इन द मार्केट्स टू बी एज फॉलोज। तो मार्केट वन एंड मार्केट टू के डिमांड फंक्शन हमें गिवन है, ये वही है A-BQ वाला डिमांड फंक्शन हमें प्रिपेयर करके दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमें बता रहे हैं फॉर दीज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज ड्राइव द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? A-2BQ। तो बस हमने क्या किया है, इस 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई कराया हुआ है, तो ये हमारे पास दो डिमांड फंक्शन बन के आ गए मार्जिनल रेवेन्यू। फिर उसके बाद कह रहे हैं द मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिलीव दैट देयर शुड बी अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। द प्राइस इज करंटली 50 पर गेम इन आइदर मार्केट। तो रिक्वायर्ड क्या है? एनालाइज करना है इन्फॉर्मेशन को फॉर एग्जीक्यूटिव गेम एंड गिवन द मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिलीव डू द फॉलोइंग। ए रिक्वायरमेंट में हमने सॉल्व करना है कैलकुलेट द प्राइस टू चार्ज इन ईच मार्केट एंड द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। ठीक है, पी भी फाइंड करना है और क्यू भी फाइंड करना है ईच मंथ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? A-2BQ वाला ना। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मार्केट वन को सॉल्व करूं, मार्केट वन मार्केट वन का जो हमारे पास फॉर्मूला जो प्राइस फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। P1 क्या है मार्केट वन में? P1 इक्वल्स टू 55 माइनस 0.05 x1। P1 इक्वल्स टू 55 माइनस 0.05 इंटू x1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर क्वांटिटी हम फाइंड कर लें, यहाँ पे x1 को फाइंड कर लें, तो इस फॉर्मूले में रख के P1 आ जाएगा हमारे पास। तो x1 फाइंड करने के लिए हमें एक फंक्शन पता है मार्जिनल रेवेन्यू वाला। ठीक है, प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है जहाँ पे जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स होती है, मार्जिनल रेवेन्यू जब इक्वल्स होती है मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें गिवन है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? हर एडिशनल यूनिट पे आने वाली कॉस्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को माना जाएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? हर एडिशनल यूनिट पे आ रही होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है? 40। तो इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 40 के। ठीक है, तो फुल फंक्शन क्या है पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू A-2BQ। ये हमारे पास फुल फंक्शन है मार्जिनल रेवेन्यू का। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे 40 का हो जाएगा इक्वल्स टू ए हमें क्वेश्चन में गिवन था 55। 55 माइनस 2 इंटू 0.05। बी हमें क्वेश्चन में गिवन था 0.05 का इंटू क्यू जो है वो हमें फाइंड करना है। तो क्यू को एक तरफ ले आते हैं और बाकी इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लें तो 55 माइनस 40 और होल डिवाइड में 2 इंटू 0.5। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्यू क्या आ गया, मतलब क्वांटिटी कितनी आ गई क्वेश्चन की? इस क्वेश्चन में 150 की। तो सिंपल इस फंक्शन में पुट कर देते हैं इसको। P1 इक्वल्स टू 55 माइनस 0.05 इंटू, अब यहाँ पे x1 जो क्वांटिटी थी वो हमने फाइंड कर लिया, वो कितनी है? 150 की। और इसको फंक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55 माइनस 0.05 इंटू 150।
तो हमारे पास जो आंसर आया 47.50 का हमारे पास प्राइस आ गई। तो मार्केट वन में हमारे पास प्राइस कितनी आ रही है 47.50 की, और क्वांटिटी कितनी आ रही है 150 की। तो इस तरीके से मार्केट वन हमने सॉल्व कर ली पूरी। सिमिलरली सेम इसी को मार्केट टू को सॉल्व कर लेते हैं। मार्केट टू के लिए जो हमारे पास जो चेंजेस हैं उसको लिख लेते हैं। मार्केट टू में हमारे पास जो प्राइस फंक्शन है वो 200 माइनस 0.2 एक्स का है। तो P2 इक्वल्स टू 200 माइनस 0.2 इंटू x2। सिमिलरली सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, x2 मींस क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो सेम मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स होता है मार्जिनल कॉस्ट के। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा 40 के, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 40 की दी हुई है। और अगर इसको फॉर्मूले में पुट करें, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू a माइनस 2BQ। तो मार्जिनल रेवेन्यू की जगह हमने 40 रखा। ए यहाँ पे, अब इसको सेट कर लेते हैं। ए यहाँ पे हो जाएगा 200, क्वेश्चन में गिवन है 200 माइनस 2 इंटू बी यहाँ पे गिवन है 0.2 का, इंटू x2 हमने यहाँ पे फाइंड करना है क्वांटिटी। तो Q को अगर फाइंड कर लें तो 200 माइनस 40 और होल डिवाइड में 2 इंटू 0.2। तो 400 जो है हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। अब इस क्वांटिटी को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। P2 इक्वल्स टू 200 माइनस मतलब ये x2 की जगह जो हमने क्वांटिटी फाइंड कर ली है उसको लिख लेते हैं 400। और इसको P2 इक्वल्स टू 200 माइनस 0.2 इंटू 400। तो 120 की हमारे पास क्या आ गई है, प्राइस आ गई है। तो दोनों मार्केट्स में प्राइस भी हमने फाइंड कर ली है और क्वांटिटी भी फाइंड कर ली है। अब ये हमारे पास ए रिक्वायरमेंट जो थी क्वेश्चन की वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो ए रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, कैलकुलेट करना है प्राइस टू चार्ज इन ईच मार्केट। तो प्राइस हमने फाइंड कर ली यहाँ पे P1 में। ईच मार्केट मींस P1 मार्केट वन की भी मार्केट टू की भी। तो प्राइस फाइंड कर ली 47.50 एंड 120 की। उसके बाद कह रहे थे कि एंड द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस एंड सेल ईच मंथ। तो क्वांटिटी भी हमने फाइंड कर ली 150 एंड 400 की, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो जिस प्राइस और क्वांटिटी पे मैक्सिमाइज हो रहा हो प्रॉफिट वो हमने फाइंड कर लिया। बी रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि डिटरमाइन द रेवेन्यू फंक्शन फॉर ईच मार्केट एंड मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट इन टोटल। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें कि यूनिट्स पर यूनिट का रेट इनटू अमाउंट। अब बी रिक्वायरमेंट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सेल्स की बात करूं, और सेल्स में भी दो मार्केट है, मार्केट वन है और मार्केट टू है। तो यूनिट्स जो हमने फाइंड किए हैं वो मार्केट वन में 150 यूनिट्स हैं। मार्केट टू में जो हमने यूनिट्स फाइंड किए हैं वो है वो 400। मार्केट वन का जो रेट है वो है प्राइस का जो पर यूनिट का रेट है वो है 47.50 का। मार्केट टू का जो रेट है वो है 120 का। तो सिंपल इसको हमने मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि टोटल अमाउंट आ जाए सेल्स की। यहाँ पे भी टोटल अमाउंट आ जाए हमारे पास सेल्स की। तो ये सेल्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें से हमने माइनस क्या करनी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट आ रही है क्वेश्चन में और एक वेरिएबल कॉस्ट आ रही है क्वेश्चन में। तो ये दोनों कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगी, कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में 20,000 की पर मंथ। ये फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ से माइनस कर दी 20,000। और वेरिएबल कॉस्ट जो है, तो वेरिएबल कॉस्ट इन देखना है हमने कितने यूनिट्स पे लग रही है ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 40 की दी हुई है। मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि 40 पर यूनिट की दी हुई है तो हमें यूनिट्स चाहिए। तो यूनिट्स यहाँ पे देख लेते हैं कि सेल्स के टोटल यूनिट्स कितने हो रहे हैं दोनों मार्केट्स को मिला के। वो हैं 550 के। और सेल्स की टोटल अमाउंट क्या हो रही थी दोनों मार्केट्स को मिला के, वो हो रही थी 55,125 की। तो इन 550 पे वेरिएबल कॉस्ट भी लग रही होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, वो आ गई 22,000 की। तो सेल्स में से दोनों कॉस्ट जब हमने माइनस करी तो हमारे पास आंसर आ गया 13125 का। तो ये हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट का जो है
बी रिक्वायरमेंट जो थी उसका आंसर हो गया।